नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपने एग्जाम CUET-PG दे दिया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग इस पर पूरी चर्चा करेंगे और जो मैं डेट बताऊंगा निश्चित ही उसके आसपास 1-2 दिन भले लेट हो सकता है पर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ये हुआ पीछे क्या हुआ है उसके आधार पर हम लोग करेंगे कि पिछले साल क्या हुआ था। जब 2024 का CUET-PG एग्जाम हुआ था तो कितने दिनों के बाद क्या क्या हुआ था, वो सब चीजें हमने इस कॉपी में एकदम नोट कर रखा है। और इसमें तो मैं पिछले बार जो भी कुछ होता था मैं सब कुछ नोटिस में किया हूं कि किस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कब स्टार्ट हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, हर कुछ है। जैसे जैसे आपकी जरूरत होगी उस हिसाब से मैं इस पर वीडियो बनाते चलूंगा। डेट यहाँ सब कुछ हमने लिख रखा है। तो पिछले बार जो CUET-PG 2024 का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आया है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो CUET-PG 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो वो आया था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर से ये चले थे 10 फरवरी तक, है ना। इसमें डेट एक्सटेंडेड भी इंक्लूडेड है, यानी 26 दिसंबर को आया, 10 फरवरी तक चला। और आगे अगर हम देखें तो एग्जाम जो हुआ था 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक हुआ था। 28 मार्च तक हुआ था। उसके बाद इन्होंने आंसर की जारी किया था। देखिए, आप एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम जैसे आप दे दिए हैं तो पहले आएगा प्रोविजनल आंसर की, फिर उसको 2-3 दिन टाइम रहता है। अगर गलत है, आप विद्यार्थियों को लगता है, टीचर को लगता है, इस फील्ड के जो बुद्धिजीवी हैं उनको लगता है कि नहीं एनटीए तो आंसर गलत मान लिया है, तो चैलेंज किया जाता है ना। तो उस चैलेंज जब करते हैं, पर क्वेश्चन का पिछले बार 200 रुपये उन्होंने रखा था पर क्वेश्चन, है ना। पर क्वेश्चन उन्होंने 200 रुपये रखा था। तो एक क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आप चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि 1000 रुपये आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो चैलेंज होता है, आमतौर पर बहुत कम होता है, 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लो आएगा, फिर उसमें देखेंगे किसी 1-2 लोग चैलेंज किया तो किया, नहीं तो नहीं होता। आमतौर पर ये नहीं होता है ना। किसी एक विद्यार्थी को तो नहीं करना चाहिए, क्या मतलब है। तो आंसर किया, प्रोविजनल आएगा, जब चैलेंज हो जाएगा उस हिसाब से वो अपना देखेंगे। आफ्टर डेट वो फाइनल आंसर की भेजेंगे, फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की जैसे आएगा उसके तुरंत बाद से आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाता है। तो इन्होंने जो आंसर की इन्होंने डाला था, प्रोविजनल आंसर की जो उन्होंने पिछले बार उन्होंने दिया था, तो वो दिया था 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को उन्होंने दिया था। इसी से हम लोग ये निर्णय कर लेंगे कि कितना दिन का डिफरेंट है तो कितना दिन पर क्या होगा, है ना। तो अब देखिए, अगर यहां आप देखेंगे दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक, और इस बार क्या हुआ है, इस बार एप्लीकेशन फॉर्म अगर 2025 की बात करें तो यहां जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, यहां पे इसका डेट था कितना था, 2 जनवरी को आया था, ये तो आपको याद ही है, और 1 फरवरी तक चला, फिर डेट एक्सटेंड होके 8 फरवरी किया गया। अब देखिए, टाइम देखिए, 10 दिसंबर से लेकर के 10 फरवरी तक, लेकिन यहां आप देख रहे हैं 8 फरवरी तक, है ना। उसके बाद आप देखिए एग्जाम अगर आप देखें तो 11 मार्च से 28 मार्च हुआ था, यहां पे 13 मार्च से स्टार्ट हुआ है ना, 13 मार्च से 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल। अभी तो एग्जाम कुछ लोग का चल ही रहा है क्योंकि आज तो 27 है ना, तो ये 1 अप्रैल को हुआ था। तो अब देखिए 10 को एग्जाम हुआ, लास्ट एग्जाम सोचिए, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 28 को लास्ट एग्जाम था। इस बार लास्ट एग्जाम कब है, 1 अप्रैल को है, तो कितना दिन का डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर ये मार्च का महीना है तो 31 वाला होगा, तो फिर 29, 30, फिर 31, है ना। तो 3 दिन यहां हो गया, और फिर इस बार क्या हो रहा है, 4 डेज का बढ़ोतरी है, एग्जाम में बढ़ गया, तो यहां पे उसका इफेक्ट दिख जाएगा। अब देखिए यहां से अगर आप गैप देखेंगे तो कितना हुआ, 28 से 5 आइए, तो 1 तारीख को यहां 4 हो गया, फिर 5 तारीख 29, 30, 31, 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, तो कुल कितना हो गया, तो 4 ये हो गए और 4 ये, मतलब 8 दिन के बाद, आफ्टर 8 डेज लगे, 8 दिन के बाद प्रोविजनल आंसर की आया है। तो मैं इस बार क्या सोचूंगा, आप क्या सोचिए, जो लास्ट एग्जाम है यहां से अगर 8 दिन आप सोचेंगे, आफ्टर 8 डेज, तो क्या हो जाएगा, 9 अप्रैल आ जाएगा, है ना, ये 9 अप्रैल आ जाएगा। तो 9 अप्रैल, तो 8 दिन के बाद 9 अप्रैल हो रहा है, तो संभवतः 9 अप्रैल के आसपास आपका प्रोविजनल आंसर क्या आएगा। हम लोग मान लेते हैं कि 10 अप्रैल को आएगा, है ना,
तो 10 अप्रैल को आपका प्रोविजनल आंसर क्या आ जाएगा, मतलब 10 से 1-2 दिन पहले ही आ जाएगा, या हो सकता है 1 दिन लेट हो। तो इसी के आसपास आपका प्रोविजनल आंसर किया जाएगा। और देखिए प्रोविजनल आंसर की जब आया था ना, उसके तुरंत बाद 3-4 दिन रहता है, 3-4 दिन उसके बाद फाइनल आंसर किया आता है, फाइनल आंसर किया आता है। और आफ्टर डेट फाइनल आंसर की पिछले बार कब आया है, 12 अप्रैल को आया है ना, 12 अप्रैल को। तो 5 से 12 कितना अंतर हो जाएगा, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 दिन का डिफरेंट हो जा रहा है ना। तो यहां से अगर हम 7 दिन लेके चले जाएंगे तो 17 अप्रैल हो जाएगा, है ना। अगर यहां से 7 दिन का डिफरेंट लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 अप्रैल। तो इस 17 अप्रैल उसके बाद ये जो आपका रिजल्ट घोषित हुआ था वो 1 दिन के बाद ही आ गया था, तो ये यहां आ जाता है 18 अप्रैल। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो आपका इस बार पिछले साल से तुलना कर किया जाए, ऐसा नहीं होगा कि डिटो वही कॉपी करेंगे, 1-2 दिन का डिफरेंट रहेगा, है ना, 1-2 दिन का ही डिफरेंट रहेगा। और इससे पिछले बार भी ऐसा ही लगभग हुआ था। तो इस बार जो आपका एग्जाम हो गया है, अब आप ये मान के चलिए कि 9 अप्रैल के आसपास आपका प्रोविजनल आंसर किया जाएगा, फिर 17 अप्रैल के आसपास, है ना, 17 अप्रैल के आसपास आपका फाइनल आंसर किया जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 18 अप्रैल के आसपास हम लोग ये सोच रहे हैं, मतलब ये साफ है कि 20 अप्रैल के आसपास जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि 18 को अगर फाइनल आंसर किया जाता है या जिस दिन भी आएगा तो फिर वही होगा, 1 दिन के बाद, पिछले बार 1 दिन बाद ही दे दिया है, तो 1 दिन 2 दिन पकड़ लो, तो 1 दिन में दे देंगे, है ना। तो 18 को आएगा। इस बार हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 18 तारीख के रात को आप ये सोचेंगे कि यही रात है अंतिम, यही रात मुश्किल, है ना, ये चीजें हो सकती है। तो आपको मैंने डेट बता दिया। देखिए आपके जीवन को थोड़ा और आसान बनाते हैं साथियों, मैंने पिछले बार सीयूटी पीजी 2024 के विद्यार्थियों का मैंने बहुत हेल्प किया है, लगभग 800 लोगों का मैंने हेल्प किया था, बहुत सारे का हेल्प किया, बहुत सारे लोगों ने। अब देखो कोई हमें पर्सनली कॉल करता है तो उनसे बात करने में समय भी जाता है, तो मैंने पिछले बार बहुत किया था, बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया था, कुछ लोग नहीं किया था, बहुत सारे की परिस्थितियां हमारे जैसा भी हो सकता है, तो कैसे करेगा। तो ये सब चीजों को सोच करके जिसने दिया नहीं दिया सबका भला हुआ। पर पिछले बार भी हमने एक मिनिमम अमाउंट जरूर रखा था। तो आपको किसी भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम होता है, आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होता है, तो जो आप चैनल देख रहे हैं इसका जो मेन सरफेस आप देखेंगे चैनल को खोल के, तो यहां इसके अंदर में आप जाके देखेंगे चैनल डिस्क्रिप्शन में तो है लिखा हुआ, इफ यू हैव एनी सीरियस प्रॉब्लम रिगार्डिंग काउंसलिंग, वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम एंड अदर्स, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है विद्यार्थी जीवन में आपका अगर हो रहा है और आपको लगता है कि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकता हूं, तो यहां सब कुछ गिवन है ना। फोन पे नंबर भी हमने गिवन है, और ये यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट हमने रख रखा है, इसके प्लस में आपका चॉइस है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिस अनुपात में आप ज्यादा करेंगे उस अनुपात में हम आपको ज्यादा समय देंगे, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं और हमारा भी तैयारी चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कॉल पे बात करते जा रहा हूं और फिर तो कैसे होगा। तो सिस्टम को चलाने के लिए सब चीजें करनी पड़ेगी। तो आप ये जो पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 4 दिन 2 दिन या एक टाइम हम आपको मदद करेंगे, नहीं। टील एडमिशन ऐसे तो जो कंटिन्यू ग्रुप को ज्वाइन करता है उसको तो मतलब लाइफ टाइम का रिलेशन बनता है, पर ये मेरा एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि आप दावे कर सकते हैं। टील एडमिशन आप जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक मैं आपको गाइड करता रहूंगा, है ना। तो ये वन टाइम ही करना है, 199 प्लस समथिंग, आपकी जितनी इच्छा हो सकता है, परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है उस हिसाब से आप कीजिए, है ना। और मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9525890277, ये फोन पे नंबर है, तो इस पे आप कर सकते हैं। और अगर हम एक आपको यूपीआई आईडी भी दे देते हैं, यूपीआई आईडी जो है यहाँ पे लिखा है अनूप ANUP डॉट है 0277 है, ये माइनस का साइन है 4 @ उसके बाद है WAICICI, और इसमें जब आप करेंगे तो इस पे अनूप कुमार लिखेगा, ये अनूप कुमार लिखेगा, तो आप इस पे कर लेंगे। और हमें व्हाट्सएप पे ये जो नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मैं जितना जल्दी हो सकता है यथासंभव मैं आपको कॉल कर लूंगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग बात कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको कारगर सिद्ध हुआ होगा। आपको क्या दिक्कत रह गई है आप कमेंट में जरूर बता दीजिए, मैं यथासंभव आपको जवाब दे दूंगा, जरूरत पड़े तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।